ओके गाइस, सो हमारे पास में देखो चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है वो बहुत सारी सर्कुलर मोशन हमने देखी हुई है, वेदर इट इज़ रोटेशन ऑफ फैन हो, सीलिंग फैन हो, या फिर जो कोई पर्सन जो है यहाँ पे एक पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से जो है वो लेके और उसको सर्कुलर मोशन में इस टाइप से घुमा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे सर्कुलर मोशन बेसिकली होती क्या है। सर्कुलर का मतलब सर्कल और मोशन का मतलब ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के ऊपर चलता हो। अब सर्कल क्या होता है बेसिकली, सर्कल की बात करेंगे तो देखो सर्कल एक इस टाइप का शेप है, क्लोज शेप है, जिसमें ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है बेसिकली। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। और किसी भी पॉइंट को ले लें, इस सेंटर से ना इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को लेंगे तो ये उतनी डिस्टेंस पे जितना ये पॉइंट है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक बात है। अभी देखो यहाँ पे जो है वो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल ना पाथ को अगेन एंड अगेन वापस रिट्रेस करता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बार जो है वो राउंड इसने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से इसी जो है वो सर्कुलर पाथ पे ये कंप्लीट करेगा बेसिकली। तो अगर इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये वापस जो है यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, ठीक बात है। तो 1 रिवॉल्यूशन में अगर आप निकालोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये आपको सरकमफेरेंस का जो है वो फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस जो है वो होता है 2 पाई एंड आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इक्वल है। बट यहाँ पे जो ना डिस्टेंस जो है, एक रिवॉल्यूशन की जो डिस्टेंस है, इसको टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, है ना। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे देखो सर्कल में ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में 2 नई डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड रेडियल डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। कि देखो ये जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है बेसिकली, एंड रेडियल डायरेक्शन की कंसिडर करेंगे तो सेंटर की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है उसको हम लोग रेडियल डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन जो ना, ये जो डायरेक्शन है बेसिकली इसको यूजुअली हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। और ये जो टेंजेंट है बेसिकली ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। इवन तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो ना, सच में जो हमारे पास में फ्रेम्स होते हैं उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, बट इसको जो है वो हम लोग अभी भी टेंजेंशियली बोलेंगे। यहाँ पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, टेंजेंट के अलोंग बेसिकली, सरकमफेरेंस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन जो है ना, 1 रिवॉल्यूशन में जो हमारे पास में डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, वो 2 पाई आर कर रहा है। तो अगर मान लो जो है वो स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू वी है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो इसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको ना दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, या फिर जो है वो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन पहले जो वाई डायरेक्शन में, कुछ टाइम बाद में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, कुछ टाइम बाद में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन तो वैसे भी कांस्टेंट रह नहीं रही है। तो आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो है उसमें डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन कोई सी भी हो वो एक एक्सिलरेटेड मोशन होती है, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो ना इसको हम लोग जो है वो इसको फर्दर कंसिडर करें, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन को है ना CM बोल देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है गाइस, तो हम लोग कंसिडर करेंगे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई आर अपॉन वी बेसिकली है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो ये क्या आएगा, टाइम पीरियड बेसिकली। तो टाइम पीरियड जो ना, अगर वी कांस्टेंट रहेगा तो टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि टाइम पीरियड हम लोग बोलेंगे तब जब एक रिवॉल्यूशन का टाइम जो है, एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लग रखा है वो कांस्टेंट हो बेसिकली। जैसे मान लो जो है हम लोग कंसिडर करेंगे, एक यहाँ पे पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने एक रिवॉल्यूशन कर लिया, एक रिवॉल्यूशन किया तो उसको लगा मान लो 2 सेकेंड।
फिर दूसरा रिवोल्यूशन किया, उसमें भी 2 सेकंड लगा, थर्ड रिवोल्यूशन करा, उसको भी जो 2 सेकंड लगा। तो ये जो मोशन है उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलोगे। इसको आप पीरियोडिक मोशन की फॉर्म में भी क्वालिफाई होगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है, डिफाइन। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो ना ये बहुत ही ईजी से जो है वो हमारे इसमें टाइम पीरियड आ गया। अब उसके बाद में जो है ना हम लोग नेक्स्ट कंसिडर करेंगे फ्रीक्वेंसी गाइज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए, या फिर 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। तो ये है ना टाइम पीरियड का रिवर्स होती है, बेसिकली इनवर्स होती है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। जैसे मान लो टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आरपीएस। आरपीएस होता है, इसको बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको जो ना हम लोग आगे जाके हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। एक होता है आरपीएम, बेसिकली आरपीएम जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है। तो आरपीएस एंड आरपीएम जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो लेटेस्ट जो है वो से कि देखो आरपीएम को अगर आरपीएस में कन्वर्ट करना होगा, 1 मिनट में जो है ना मान लो जो है वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 60 सेकंड में 60 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो मिनट में जितना जो है वो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो आरपीएस आएगा हमारे इसमें। जैसे मान लो 60 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो 60 रिवॉल्यूशन अगर 1 मिनट में कर रहा है तो 1 सेकंड में तो 1 रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट करेगा ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे आरपीएम जो है उसको अगर आरपीएस में चेंज करना है, ठीक है, तो आपको जो है वो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो आरपीएम बाई 60 इज इक्वल टू आरपीएस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरपीएम जो है उसको आप आरपीएस में जो है वो चेंज करना चाहते हो तो 60 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लेट अस से 120 आरपीएम है। ठीक है, अब हमको बोला हुआ है कि इसका जो ना आरपीएस स्पीड कितना होगा या फिर आरपीएस में फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो आप बोल सकते हो आरपीएस इज इक्वल टू आरपीएम में कितना है बाई 60। अब आरपीएम में है कितना 120 है गाइज, अपॉन 60 करेंगे तो ये जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 2 आरपीएस आ जाएगा, विच इज़ बहुत इजीली जो है वो समझने लायक है ये कि अगर 1 मिनट में ये 120 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, है ना, सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में देखो स्पीड हमको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गया, आरपीएम पता चल गया, आरपीएस पता चल गया, इस टाइप से आप बोल सकते हो। उसके अंदर कुछ और पैरामीटर जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे इसको हमको सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में ना यू कैन सी दैट, जैसे मान लो जो है यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रही है और पार्टिकल जो है ना वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पार्टिकल को मैं ना ऐसे बोल दूँ ये, तो पार्टिकल कुछ टाइम बाद में ना यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की कौन कौन से जो है वो पैरामीटर चेंज हुए हैं। तो आप बोल सकते हो कि देखो एक तो देखो पोजीशन चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जिसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस आप कैसे कंसिडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये आर है और ये थीटा एंगल भी चेंज हुआ है, तो थीटा इज द दूसरा पैरामीटर विच वी हैव टू फाइंड जो है वो मेजर। सो हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं थीटा एंड डिस्टेंस जो है वो बेसिकली रिलेटेड है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से बात कर सकते हैं आप। जैसे मान लो देखो आपके पास में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, इस टाइप से पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब अब डिस्टेंस और ज़्यादा है। तो आप डिस्टेंस जो आप कवर कर सकते हो, जिससे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस जो है वो आर्च के इक्वल है बेसिकली, और इसकी आप बात करोगे ना तो ये आ जाएगा आर इंटू थीटा। ठीक है, अब मान लो इसको डेल्टा टाइम लगा है कुछ, तो आप जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो ये तो स्पीड आएगी बेसिकली, और यहाँ पे जो आर तो कांस्टेंट है, आप थीटा अपॉन टाइम करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन जो टाइम है वो हमारे पास में क्या आएगी स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे आर आ गया, थीटा अपॉन टाइम जो है उसको आप क्या बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये रिलेशन जो है ये बहुत ही जो है यूज होता है, आपको पता ही है।
ठीक बात है। अब देखो आपके पास में जो यहाँ पे जो थीटा है, ओमेगा जो डिफाइन हुआ है, ओमेगा को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ओमेगा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये टोटल एंगल है, अपॉन टी। आप ऐसे बोल सकते हो 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई क्या है? टोटल जो है एक रिवोल्यूशन करने में कितना एंगल चेंज हुआ, तो हमको पता है 360 डिग्री हुआ या फिर 2 पाई हुआ। अब इसको टाइम कितना लगा है, तो टाइम ऑफ जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल, या फिर जो है वो रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगा उसको कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ओमेगा जो है उसको आप टोटल थीटा में चेंज अपॉन टोटल टाइम करोगे तो इस टाइप से जो डिफाइन कर पाओगे आप। अब यहाँ पे जो ओमेगा है बेसिकली उसको फर्दर हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 2 पाई 1/t को ना हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ना ओमेगा एंड जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो आपके पास में पैरामीटर हमको समझ में आ गए बेसिकली। जैसे मान लो इसको ना साइड में लगा के हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर ले यहाँ पे साइड में। तो क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस टाइप से, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कोई जो है वो पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी जो है वो 5 RPS है। अब आपको बोला है कि ओमेगा बताओ कि ओमेगा कितनी होगी। ठीक बात है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है ही ऑलरेडी। तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, है ना। 2 पाई f है यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, f का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 10 पाई। अब 10 पाई आ रहा है ना, ओमेगा का अभी तक हमने ना देखा नहीं है, यूनिट जो है वो अभी तक हमने मेंशन किया नहीं। इसका यूनिट होता है, देखो थीटा जो है उसको, जो एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे जो है वो इसको आप बोल सकते हो रेडियन पर सेकेंड। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो है वो ये सिचुएशन हमारे ओमेगा डिफाइन हो गया, स्पीड डिफाइन हो गया बेसिकली, फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो गया यहाँ पे। इसको देखो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ना मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ओमेगा जो है इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक बात है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे भी डाउट आया थोड़ा बहुत पॉज करके रिवाइज कर, जो रिवाइंड कर लेना उसको। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं एंड मैं आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है कि फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कर क्या रहा है? अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस। ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड हमको निकालना है तो कुछ तो पैरामीटर दिए हुए होंगे। तो रेडियस देखो कितनी है यहाँ पे, लेट से 10 मीटर है। एंड इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास में वो है π/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक बात है। इसका मतलब 90 डिग्री चलता है एक सेकंड में। आपको समझ में आ गया, π/2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। अब आपको जो है उसका सॉल्यूशन करना है। तो आपको पता ही है देखो यहाँ पे कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा कितना है आपके पास में? π/2 है। आर कितना है यहाँ पे? 10 मीटर है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जस्ट बिकॉज जो है वो यहाँ पे पाई आया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रेडियन पर सेकेंड लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? बेसिकली वी निकाल रहे हैं। वी में देखो यहाँ पे ओमेगा इंटू आर कर दिया, तो आर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे जो है जस्ट, क्योंकि देखो ये जो है वो हमेशा हमको ओमेगा पाई आते ही देखो रेडियन ही दिखता है, तो वैसे जो है वो नहीं दिखना चाहिए, ये हमको ध्यान रहे यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि जो है वो सर्कुलर मोशन अगर हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो रही है लेटर से, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें क्या पार्टिकल का जो है वो एक्सेलरेशन होता है? दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो हम बोलेंगे कि होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी पार्टिकल अगर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा है, ऐसे कोई जिगजैग लाइन पे चल रहा है, तो वी कैन बी 100% श्योर दैट यहाँ पे जो है ना पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल ही नहीं सकता, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा इसका। ठीक है।
अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होगा, क्योंकि इवन दो जो आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख रहे हो, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के केस में हम लोग कंसिडर करेंगे कि इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से आप सुनना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये इसको आप बोल सकते हो इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, स्पीड को आप कांस्टेंट रख सकते हो बेसिकली। अगर स्पीड को आप कांस्टेंट रखोगे तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको बोल पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्री होगी इसके बाद। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है ना एक सर जो है एक्सेशन आता है बेसिकली, कि अगर पार्टिकल का आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में। कुछ टाइम बाद में पार्टिकल जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा कर गया, और उसके बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेसिकली। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेसिकली। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी की आप बात करोगे ना तो आपके पास में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो जो है वो थीटा से रोटेट कर गई है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो भी थीटा से रोटेट कर गई होगी। उसका रीज़न देखो यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि ये जो ना परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस के ना हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो रेडियस अगर थीटा से घूम गई तो वेलोसिटी भी जो है वो थीटा से घूम जाएगा। तो डेल्टा वी की बात करेंगे ना तो डेल्टा वी में देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका है ना देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है, इसको बोल सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अगर आपको एक्सेलरेशन या फिर चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए स्मॉल टाइम लेना है, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, हमको क्या चाहिए बेसिकली, एक्सेलरेशन जो है वो dv अपॉन dt ऐसा चाहिए हमको। तो हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे थीटा है ना बहुत स्मॉल ले लिया। अब थीटा बहुत स्मॉल ले लिया तो साइन थीटा बाई 2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है, आपको पता ही है कि साइन एक्स जो है वो एक्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो अगर एक्स बहुत छोटा हो। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी जो है उसको आप लिख सकते हो 2v एंड थीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ये वी थीटा आ रहा है। अब थीटा को जो ना आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो थीटा को आप लिखोगे यहाँ पे, तो थीटा जो है वो हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी वाइज लिख सकते हैं बेसिकली, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक बात है, तो यहाँ पे अगर आपको टी लिखना है बेसिकली, थीटा को आप इस टाइप से जो है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर देखो यहाँ पे ना आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पे थीटा को ना आप रिप्लेस कर लो इस सिचुएशन में, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी थीटा, थीटा की जगह ओमेगा डेल्टा टी बेसिकली। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की आप बात करोगे तो ये आ जाएगा वी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को आप लिख सकते हो यहाँ पे, वी ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, वी बाई आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ना आपके पास में जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है बेसिकली ये आ रहा है ए का, तो ए जो है वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर बेसिकली। ये जो है वो देखो यहाँ पे डायरेक्टेड होगा सेंटर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर विल बी एक्सेलरेशन विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और उसको हमको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा। ठीक बात है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो ना एक तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया, ये आपको याद रखना है, वेदर जो है वो आपको डेरिवेशन समझ में आया हो नहीं आया हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका दूसरा फॉर्म जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा जो है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेंट्रीपेटल जो है वो सेंट्रीपेटल, अगर आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, कोई ना कोई फोर्स होगा।
जो इसको एक्सेशन दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल ना इसके ऊपर जो एक सबसे पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है कि एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका v जो है वो कुछ 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड उसका जो रेडियस है बेसिकली वो हमको दिया हुआ है कुछ 4 मीटर। ठीक है, हमको दो चीज़ें पूछी हुई है, एक तो हमको बोला हुआ है कि ओमेगा कितना है, और दूसरी बात हमको पूछी हुई है कि सेंट्रीपेटल एक्सेशन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ओमेगा देखो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर। v कितना है, v देखो 20 है, r कितना है 4 है, तो आप बोल सकते हो 5 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। अब हमको चाहिए सेंट्रीपेटल एक्सेशन, ऐसा एक्सेशन जो सेंटर की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो आप इसको बोल सकते हो v स्क्वायर अपॉन आर भी बोल सकते हो, या फिर आपके इसमें ओमेगा निकल गया तो ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते हो। तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर अपॉन आर की जगह हम लोग लिखेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन आर विच इज 4, तो आप बोल सकते हो 400 अपॉन 4। ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेशन जो है ना वो आ गया 100 मीटर, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे ये पूछोगे कि देखो ये जो है वो सर्कुलर जो सेंट्रीपेटल एक्सेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है तो देयर शुड बी फोर्स, बिना फोर्स के कोई भी एक्शन आ ही नहीं सकता बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है ना वो आएगा यहाँ पे सीन में, और फोर्स जो आएगा उसको, क्योंकि जैसे फोर्स कोई सा भी हो सकता है, जैसे हम लोग वापस जाएं ना सबसे इनिशियल जो है वो एग्जाम्पल पे जाएं, तो इनिशियल एग्जाम्पल में देखो एक पर्सन है जो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टोन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको स्ट्रिंग की हेल्प से सर्कुलर मोशन करा रहा है। इसका मतलब स्ट्रिंग जो है ना इसमें कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा, और वो टेंशन जो है वो हमेशा, देखो टेंशन तो हम लोग एनएलएम में भी बात की कि टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब ब्लॉक के ऊपर जो ना वो पुल फोर्स लगाता है, तो ब्लॉक का जो है वो पुल फोर्स जो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, स्ट्रिंग के लॉन्ग इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा रहा है जो सेंट्रीपेटल फोर्स बनेगा। ठीक है, तो वापस जाए हम लोग सेंट्रीपेटल जो है वो फोर्स कैलकुलेट करने या फिर समझने के लिए, तो वी विल से दैट सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ना एक फोर्सेज में एक रोल है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मान लो जो काफ़ी बार ऐसे हम लोग किसी भी फोर्स का रोल जो है वो मतलब बोल देते हैं ना कि ये फोर्स कौन सा है, जैसे आपके पास में इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मान लो ये जो वेलोसिटी है वो रिटार्ड हो रही है, वो स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी ए रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली। इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स जो ना वो कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, कोई मैनुअल फोर्स हो सकता है, या फिर टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो रिटार्डिंग फोर्स है ना एक रोल है जिसको ग्रेविटी कर रही है, लेटर से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है और वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या भाई रिटार्डिंग फोर्स है। तो रिटार्डिंग फोर्स इज ए रोल प्लेड बाई ग्रेविटी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर जो है आपके पास में सर्कुलर मोशन हो रही है बेसिकली, अब सर्कुलर मोशन हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल जो है वो ये जो है इस टाइप से, और पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपेटल जो है वो डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बेसिकली। अब दिस रोल कैन बी प्लेड बाई ग्रेविटी, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स बेसिकली। जैसे आपको पता है कि देखो जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सैटेलाइट मोशन पढ़ते हैं, सैटेलाइट मोशन में देखो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच जो लगता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो जस्ट इससे पहले जस्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पकड़े थे, उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो है सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मैं वापस से देखो वहाँ पे वो डायग्राम पिक कर लेते हैं हम लोग। दिस इज द डायग्राम गाइज। तो यहाँ पे देखो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि तो यहाँ पे ना एक सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रखा है, और वो कौन फोर्स है बेसिकली टेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे देखो ए कौन सा है, सेंट्रीपेटल है, तो एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर टेंशन जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्मॉल लिख लो या फिर कैपिटल लिख लो। तो यहाँ पे जो ये आर मतलब रेडियस है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, दिस इज बीइंग प्लेड बाय टेंशन, है ना, दिस इज सप्लाइड बाय टेंशन, टेंशन जो है सेंट्रीपेटल फोर्स सप्लाई कर रहा है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन है बेसिकली, यहाँ पे फोर्स की क्या सिचुएशन है, फोर्स जो है वो यहाँ पे
सेंट्रीपेटल कौन सा हो सकता है, तो कोई सा भी हो सकता है बेसिकली, ठीक बात है। तो अभी ना हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है कि एक जो है वो स्प्रिंग है गाइज ना, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है ना उसका जो नेचुरल लेंथ है वो है कितना, एल है। नेचुरल लेंथ का बोल रहा हूँ मैं ना, ठीक है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि रिलैक्स्ड लेंथ भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर जो है इसको आप बोल सकते हो कि जब ये स्प्रिंग जो ना न तो एक्सटेंडेड है न ही कंप्रेस्ड है, तब का लेंथ बेसिकली। इसको जो है वो अगर मान लो हम लोग रोटेट करवाएं, बेसिकली एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कराएं ऑब्जेक्ट को, इसका ये पॉइंट फिक्स है, तो हमको बोला हुआ है कि बताओ एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा है, ये समझ जाना, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन आप समझ जाना। आपको यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इसका मास भी गिवन है, आपको ये बोला हुआ है कि एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन, क्योंकि बिना एक्सटेंशन के तो ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा ब्लॉक के ऊपर, तो एक्सटेंशन तो होना जो है वो जरूरी है। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। तो अब देखो इस इन्फॉर्मेशन को देख के आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं वापस देखो यहाँ पे अगर बताऊँ आपको, तो ये सर्कुलर मोशन है बेसिकली यहाँ पे, और ये जो है वो स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होने के बाद में जो है यहाँ पे सर्कुलर मोशन ये करवा रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए एफ सी जो है वो लगना चाहिए, वो कितना लगना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो आर जो है ना वो क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स बोल दूं मैं, चलेगा ना। देखो यहाँ पे एल तो इसका नेचुरल लेंथ है, एक्स इसमें एक्सटेंशन हो गया होगा, तो आर जो है वो कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स बेसिकली। तो अगर देखो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे बात करूं कि एम ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एल प्लस एक्स। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाई टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं के एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमको पता क्या करना था, एक्स ही फाइंड आउट करना था, निकल जाएगा यहाँ पे। इस ये अगर जो है वो इक्वेशन बन गया तो इसके बाद में एक्स निकल जाएगा हमारे पास में। तो इसको ना फर्दर करने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो यह आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के एक्स। तो आप एक्स वाले टर्म्स एक साइड में लेके जाओ, तो यह आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। तो हम लोग कंसिडर करेंगे के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स आपने कर दिया, ये आ जाएगा हमारे इसमें एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो अब आपको जो है वो यहाँ पे एक्स निकालना था, एक्स निकल गया यहाँ पे, एक्स कितना निकल गया, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास में एक्स का जो है वो वैल्यू है। अब आपने देखो मेरे को, मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है ना तो आपने इस टाइप से किया होगा, ठीक है। तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल ऐसे करा होगा, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे गलत क्या करा है, मैं आपको बताऊं कि ये रेडियस जो है ना उसको आपने एल ही कंसिडर कर लिया, बट वो है नहीं ना, ट्रू नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो पहले एल का था, अब एक्स एक्सटेंशन हो गया, तो टोटल लेंथ तो अब एल प्लस एक्स है, तो रेडियस क्या बन जाएगी यहाँ पे, एल प्लस एक्स। बट आपने जो अगर एम ओमेगा स्क्वायर एल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि रेडियस इज नो लॉन्गर इज इक्वल टू एल। तो रेडियस अगर एल के इक्वल है ही नहीं तो आप एल ले नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का बेसिकली। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो मैं वापस आपको बताऊं कि इसको जो है वो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन जो है वो आर, या फिर जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे, या फिर क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है कि वी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है वो बड़े सारे चैप्टर्स में काम आता है, यहाँ पे तो काम आ ही रहा है। उसके बाद आपको पता है ग्रेविटेशनल जो वाला चैप्टर है उसमें जो है ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है हम लोग कंसिडर करेंगे कि एसएचएम में काम आएगा। एसएचएम में काम कहाँ पे आता है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे वो सर्कुलर प्रोजेक्शन करते हैं और इस टाइप का जो है। उसके बाद में देखो ये काम आता है एटम्स में आता है, जहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करवानी पड़ती है, ये फॉर्मूला लगाते हो आप।
उसके बाद में और कहाँ पे आता है, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में काम आता है, जहाँ पे आप हेलिकल पाथ निकालते हो या फिर सर्कुलर पाथ निकालते हो चार्ज, मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो ये चार्ज का मोशन जो है उसमें काम आता है। तो ठीक है, इतनी सारी जगह जो है वो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला काम आता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो बहुत ही कॉमन सी मोशन है जो बहुत सारे चैप्टर्स में आती है। ठीक है, तो ये जो ना आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए। फॉर्मूले का देखो मतलब क्या है यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। और सेंट्रीपेटल फोर्स जो ना इज इटसेल्फ इज नॉट अ फोर्स, बट इट इज ए रोल प्लेड बाय सम फोर्स, दैट रोल कैन बी प्लेड बाय टेंशन, ग्रेविटी, कूलम्स फोर्स और एनी अदर फोर्स, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन के कोई भी जो है वो रोल प्ले कर सकता है फ्रिक्स, या फिर जो बहुत सारे जो हमारे पास में फोर्सेज है उनका जो नेट है वो भी जो है वो प्ले कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे ना एक पेंडुलम है बेसिकली। ठीक है, पेंडुलम जो है उसकी लेंथ l है और उसका जो वेलोसिटी जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी आपको पता है इस डायरेक्शन में है, तो ये पेंडुलम जो अगर इस टाइप से रखा हुआ है तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है इस टाइप से। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ना सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए जो ना हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि टेंशन तो है ना यहाँ पे लग रखा होगा। ठीक है, और ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रखा है इस टाइप से। अब आपको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगना किस डायरेक्शन में चाहिए, तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए सेंटर की डायरेक्शन में। तो सेंटर की डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स बचना चाहिए, तो इसका मतलब टेंशन शुड डोमिनेट mg। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू, अब टेंशन माइनस mg जो है उसका जो इक्विवेलेंट है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, नेट फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो आपने बोल दिया यहाँ पे mv² अपॉन r बेसिकली। तो यहाँ पे काफ़ी बार आपको ऐसे बोल देंगे टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालोगे तो आप mg प्लस mv² अपॉन r, तो आप ऐसे करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, क्या टेंशन जो है वो अलोन प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स? नो, रिजल्टेंट जो है वो mg एंड टेंशन का दैट इज प्लेइंग ए रोल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स तक आई थिंक आपको समझ में आया है। इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेना।